तो मेष राशि वालों, भयानक तूफान आने वाला है। यह तूफान अगले 10 दिनों में आपके जीवन में खुशियां, धन दौलत, सुख संपत्ति लेकर आने वाला है। और आपके जीवन में जो सालों से दुख, चिंताएं, दर्द चल रहा है, उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाने वाला है। क्योंकि इन 10 दिनों में ग्रह सितारे साथियों शानदार योग मेष राशि के लिए बना रहे हैं। अगर सावधानी रख ली, सतर्कता रख ली, तो ये 10 दिन आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगे। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती इन 10 दिनों के लिए आपको श्राप दे सकती है। तो क्या करना है, क्या नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि साथियों, जो आपने सपने में नहीं सोचा था, वो चीजें अब आपको इन 10 दिनों में हासिल होने वाली है। इसलिए अब आपको अपनी तैयारी पूरी पक्की कर लेनी है साथियों, क्योंकि अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहने वाला। साथियों, अब आपका ध्यान पूरा यहां पर होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो पूरी ग्रह सितारों के आधार पर है। क्योंकि साथियों, जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही जीवन में बड़ी हलचल ग्रह सितारे करने वाले हैं। बुध का वक्री होना, शुक्र का केतु के पास जाना साथियों, ये सभी चीजें साधारण नहीं है आपके जीवन के लिए। पूरा प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर, चाहे लव लाइफ हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे प्रेम संबंध, चाहे साथियों आपके कर्जे हो, आपके खर्चे हो साथियों, आपकी फैमिली हो, सब पर पड़ने वाला है। तो ओवरऑल मैं आपको पूरे 10 दिनों की प्रेडिक्शन देने वाला हूं। शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। क्या सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी बातें ग्रहों के आधार पर होगी। लेकिन हाँ साथियों, मेष राशि वालों, मुझे पता है कि आप बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। आप अपना दर्द किसी को नहीं बताते और आपने पिछले 6 से 7 महीनों में यही किया है। आपने अपने हर दुख, हर चिंता, सभी चीजों को अपने अंदर जमा करके रखा। किसी को शक नहीं होने दिया कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। ना ही घर वालों को, ना ही साथियों जीवन साथी को। आपके चेहरे पर एक हंसी थी, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं आपको भी एक फीलिंग है, आपको भी एक चाहत है कि कोई मेरे दिल में झांके और कहीं कोई मुझसे पूछे कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया साथियों। क्योंकि लोग आते, आपसे फायदा लेते, अपना मतलब निकालते और चले जाते। कोई आपके अंदर तक झांक नहीं रहा था। लेकिन आपकी राशि है मेष राशि, और साथियों चाहे सब कुछ आपका लूट जाए, फिर भी आपके अंदर एक जज्बा है उठ खड़े होने का। आपके अंदर एक जज्बा है वापस से साथियों आपको अपने साम्राज्य आप खड़ा कर देते हो, क्योंकि आप है मंगल की राशि के। जी हाँ साथियों, आप है मंगल की राशि के। मंगल है सेनापति, और सेनापति कभी भी झुकता नहीं है साथियों। हमेशा अपना साम्राज्य, अपनी सेना को वापस से खड़ा कर लेता है। तो आइए उसी आधार पर मैं आपको जानकारी देता हूं, और अगर मैं जो बातें बता रहा हूं आपके जीवन में मेल खा रही है, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है, आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, अपनी लाइफ के बारे में बेटर तरीके से आपको जानना है, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस पर सीधा व्हाट्सएप करिए मुझे। और साथियों, अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में आप मुझसे जान सकते हैं अपनी कुंडली के आधार पर। तो साथियों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव अभी आपके साथियों खर्चों के भाव में बैठे हुए हैं, यात्राओं के भाव में बैठे हैं, तो उनसे जुड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। मेष राशि वालों, सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए इस 10 दिनों के अंतराल में अगर हो रहा है, तो वो है साथियों बुध का। जी हाँ, बुध जो कि अभी थे गुरु के साथ, शुक्र के साथ आपके चौथे भाव में, सुख सुविधाओं के भाव में। लेकिन अब वही बुध वक्री होने वाले। वक्री यानी कि उल्टी चाल चल देंगे, और ये साथियों उल्टी चाल चलकर आपके जीवन में साथियों तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि स्वयं की राशि मिथुन राशि है। और तीसरा भाव साथियों स्वयं से जुड़ा, यानी पराक्रम से जुड़ा, हमारे ऊर्जा से जुड़ा, हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा होता है। तो वहां पर स्वयं की राशि में बुध का होना अब साथियों आपके जीवन में यूं समझ लीजिए काफी हलचल मचाएगा। इसके अलावा शुक्र
जो कि केतु के पास जाने वाले हैं आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो कि आपकी लव लाइफ से जुड़ा है, आपकी संतान से जुड़ा है, आपके कर्मों के फलों से जुड़ा हुआ है साथियों, आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर जब शुक्र जा रहे हैं साथियों, क्योंकि वहां पर केतु थे, केतु के कारण आपको लाइफ में क्या हो रहा था, पहले मैं सिंपल आपको शब्दों में बता देता हूँ। केतु जब पंचम भाव में थे साथियों, तो आपको अपनी लव लाइफ में बिल्कुल ठंडापन महसूस हो रहा था। आपको लग रहा था कि यार मुझसे कुछ प्रेम नहीं करता, मैं केवल सिंगल एफर्ट करते जा रहा हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर तो मुझे बिल्कुल भी वैल्यू दे नहीं रहा है, मेरी फीलिंग्स समझ नहीं रहा है। आपको काफी टाइम से यही महसूस हो रहा था। केतु का काम है अलगाव, यानी डिटेस्ट करना, जो आपके साथ लगभग पिछले दिसंबर से चल रहा है साथियों, लगभग 7 महीने हो चुके हैं, यही चीजें हो रही है। इसके अलावा संतान का भी, संतान आपके कहना मानती नहीं है, संतान की चिंताएं आपको सता रही थी, संतान किस लाइन में जाएगी, संतान से जुड़ा सुख आपको मिल नहीं रहा था। पिछले 6-7 महीनों में ये बहुत चीजें हो रही थी, लेकिन ये चीजें हो रही थी केतु के कारण। केतु यहाँ पर अकेले अपना परचम लहरा रहे थे, लेकिन अब केतु के साथ शुक्र जो कि साथियों नई नई चीजों के देवता है, यानी नई नई चीजों के जो ग्रह है वो कौन है, शुक्र के। शुक्र का काम है एनर्जी लाने का, शुक्र का काम है चंचलता लाने का, और वही शुक्र अब आपके पंचम भाव में होंगे। तो साथियों लव लाइफ में एक नयापन आने वाला है, यूं समझ लीजिएगा। बाकी क्या सावधानी रखनी, सारी मैं बातें बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोबारा मैं कह रहा हूं। मेष राशि वालों, आपको मैं एक बात बताता हूं, आपने अपने दर्द को कभी भी खुलकर किसी को नहीं बताया। आप जब से बड़े हुए हैं, जब से समझदार हुए हैं, बचपन की भी मैं अगर बात करूं, आपको चोट लग जाती तो भी आप अपनी माँ को नहीं बताते, आप अपनी माँ को नहीं बताते, छुपाते। आपको कोई दर्द होता तो भी आप अपने माता पिता को नहीं बताते, छुपाते कि यार मैं कुछ बता दूंगा तो मेरी माँ को, मेरे पिता को चिंता होगी। ठीक ऐसा ही जीवन में दर बदर आपके बढ़ता गया। आप फिर युवा अवस्था में आए, आपके दिमाग की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं आप ना ही किसी को बताते, किसी से शेयर नहीं करते। आप अब जब जिस अवस्था में है साथियों, वहां पर भी यही हो रहा है। आपके जीवन में चाहे कर्ज की चिंता हो, चाहे साथियों भविष्य की चिंता हो, आपको स्वास्थ्य की चिंता हो, परिवार के, आप किसी को नहीं बताते, केवल आप अपने मन में रखते हैं। लेकिन साथियों एक बात तय है, आपका बचपन अकेलेपन में बीता, युवा अवस्था भी अकेलेपन में बीती। ऐसा लगता है कि कोई नहीं था आपके पास, क्योंकि मेष राशि भले ही आपके स्वामी मंगल आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको गुस्सा देते हैं, लेकिन ये गुस्सा साथियों अच्छा वाला होता है, बुरा वाला नहीं होता है। ये एनर्जी अच्छी वाली होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपको बुरा समझ लेते हैं, आपसे दूरियां बना लेते हैं, आपकी चुप्पी को साथियों घमंड समझ लेते हैं। आप जब अपने जीवन में देखते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं, तब आप खामोश हो जाते हैं और अंदर ही अंदर लड़ाई करते हैं। लेकिन मेष राशि आने वाले 10 दिनों की मैं बात करता हूँ, सबसे बड़ा बदलाव प्रेम संबंध और लव लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के रिश्ते नाते ठंडे पड़ चुके थे, अब उनके रिश्ते नातों में एक नई ऊर्जा आने वाली है। आपका प्रेमी आपसे प्रेम करेगा, आप भी अपने प्रेमी से प्रेम करेंगे। जो रिश्ता कहीं रुक गया था वो अब आगे बढ़ने वाला है, कोई ना कोई फैसला आने वाला है। शादी तय हो सकती है, सगाई हो सकती है, नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, जीवन में नए रंग खेल सकते हैं, क्योंकि केतु शुक्र की यह युति एक नई ऊर्जा आपकी लव लाइफ में लाने वाली है। संतान से जुड़ी मैं बात करूं तो संतान के साथ भी अब आपके संबंध सुधरने वाले हैं, आपकी चिंताएं दूर होने वाली है। आपको रियलाइज हो जाएगा कि कुछ चीजें मैं स्वयं ही अपने दिमाग में बढ़ा रहा था। आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार कुछ दुख तो मैं केवल सोच सोच कर ही अपने जीवन में बढ़ा रहा था, कुछ चिंताएं जो मैं फिजूल में ही ले रहा था, जिनका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई वजूद नहीं है। क्योंकि मेष राशि अभी हालिया में जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, पिछले राहु केतु का यह जमावड़ा हो, चाहे शनि का आपके साथियों 12वें भाव में, आपको ये कहता है कि फिजूल में आप अपनी चिंताएं बढ़ा रहे हैं, फिजूल में दुख बढ़ा रहे हैं। दुख, मान लीजिए आपको चींटी काटी है, फिर भी आपका दिमाग ये समझता है कि आपको सांप ने काट खाया। जी हाँ, आपको सांप ने काट लिया, लेकिन असलियत क्या है, आपको चींटी ने काटी है, लेकिन दिमाग ने क्या कहा, आपको सांप ने काट लिया है। तो यानी कि चीजों को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर आप अपने अंदर ही अंदर घुमा रहे हैं। तो इससे अब आपको बाहर आना चाहिए। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, वो इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं उसे बना रहा हूं, और ये रियलिटी है, यही रियलिटी है मेष राशि की। तो इसलिए ध्यान रखिएगा।
बाकी साथियों स्वास्थ्य के लिए अगर मैं बात करूं तो आने वाले इन 10 दिनों में मंगल साथियों आपके जो राशि स्वामी है सेकंड हाउस में रहेंगे। इसके अलावा साथियों जो छठे भाव के स्वामी हैं वो होते बुध, जो कि अपनी स्वयं की राशि में वक्री होने वाले हैं। इससे साथियों पिछली कुछ बीमारियां जो आपको सर्दी जुकाम बुखार हाई बीपी या फिर किडनी की जो परेशानियां थी वो अब धीरे धीरे कम होने वाली है, उससे राहत मिलने वाली है। क्योंकि जब वक्री ग्रह अपने स्वयं की राशि में जाते हैं तब साथियों आपको उसके जुड़ी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि उसमें कमी आती है। लेकिन अगर मैं अष्टम की बात करूं तो अष्टम के स्वामी मंगल, यानी कि आपके स्वामी मंगल, दोनों के ही स्वामी मंगल है। और वही आपके सेकेंड हाउस में जो कि आपकी वाणी से आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो चांसेस है साथियों कि आपकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है। इसके अलावा साथियों किसी को वाहन दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा अपनी फैमिली का भी। इसके अलावा ध्यान रखिए साथियों कि शनिदेव आपके 12वें भाव में है, खर्चों के भाव में। तो जब शनि 12वें भाव में है तो मैंने पहले भी समझाया है कि खर्चों पर अंकुश करना है, खर्चे अच्छी जगह करने हैं, खर्चे बढ़ोतरी की जगह करने हैं, ऐसा फिजूल का खर्चा नहीं करना है। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि जब शनि खर्चों के भाव में होते हैं, यात्राओं के भाव में होते हैं, तो यात्रा हो लेकिन अय्याशी वाली यात्रा, यानी कि जो हम यात्रा करते हैं उससे हमें कुछ फायदा होना चाहिए। यानी कि फिजूल में हम यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ऐसे ही नशा करने के लिए बाहर घूम रहा है, चिल करने के लिए घूम रहा है, तो वो चीजें अलग हो जाती है, वो चीज नहीं करना है। अगर आप यात्रा कर रहे हो अपने बिजनेस के पर्पज से तो आप कर सकते हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हो अपने आप के जीवन के लिए, यानी कि आपको कुछ अच्छा फील हो, तो उसके लिए बढ़िया है। आप यात्रा कर रहे हो देवों के स्थानों की, मंदिर जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी यात्रा ना करें जिसमें आप साथियों गलत काम कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यात्रा पे जा रहे हो तो गलत काम ना करें, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं। इसके अलावा खर्चों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि साथियों गुरु और सूर्य की जो युति है वो आपके सुख सुविधाओं के भाव में पड़ेगी। तो अब आपके घर का रेनोवेशन का काम अगर अटका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा, घर बन रहा है तो उसमें और तेजी आने वाली है, आपके फर्नीचर का काम हो सकता है। कुल मिलाकर सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सावधानी की मैं बात करूं तो साथियों करियर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपनी चीजें दूसरों के ऊपर नहीं थोपनी है, और दूसरों की जो चीजें हैं अपने ऊपर लोड नहीं लेना है, बर्डन बढ़ने नहीं देना है, यानी कि ज्यादा बोझ अपने सर पर नहीं लेना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों चीजें व्यवस्थित है। अगर मैं देख पाऊं तो साथियों आपके सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्र, और वही शुक्र अब केतु के साथ जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा आपको महसूस होता है कि मेरा जीवन साथी मेरी फीलिंग्स कदर नहीं करेगा, ऐसा आपको हो सकता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ मंदिर जाइए, आप चाहें तो साथियों अपने जीवन साथी के साथ कोई व्रत उपवास रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिश्तों के लिए। ये बातें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा सावधानी, सबसे पहली सावधानी तो मैंने आपको बता दी है, भटकना नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है खर्चा अचानक से कोई ऐसा खर्चा ना करें जो साथियों बिना सोचे समझे हो। यानी कि आप अभी एक ऐसे व्यक्ति हैं जब राहु खर्चों में, राहु धन के भाव में और शनि खर्चों के भाव में है, तो साथियों आप एक ऐसे व्यक्ति जहाँ 5 खर्च करना होता है वहां 50 कर देते हैं। तो ये भाव को आप हटा दीजिए, बजट बनाकर चलेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी साथियों आपके मन में बहुत बड़े सपने हैं, लेकिन क्या करें, मेष राशि परिस्थिति आपका साथ नहीं देती है, परिस्थितियां आपको रोक देती है। जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अक्सर रास्ते में ही आपको ना या तो अपने भटका देते हैं या तो कुछ परिस्थितियां आपको रोक देती है, और आपको फिर वहीं पर एडजस्ट करना पड़ता है। यानी कि आपको जाना है साथियों शिखर पर, लेकिन आपको साथियों फिर यहाँ पर ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये चीजें मेष राशि के साथ होती है। इसलिए मैं कहता हूँ मेष राशि को कि ज्यादा उलझो मत परिवार में, स्वयं के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। और इसके अलावा साथियों आपके अपने आप के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन वही अपने आप के लिए सबसे बड़ी साथियों ताकत भी बन जाते हैं। तो अपने अपनों को अपनी ताकत बनाइए, कमजोरी नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।